हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बताइएगा आप लोग की आवाज़ पहुंची कि नहीं पहुंची, ज़रूर बताइए। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 यानी शीत युद्ध का दौर जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है उन सबको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल में पहली बार से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शीत युद्ध का दौर। तो ये शीत युद्ध का दौर जो होता है 1945 से 1991 तक चला था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शीत युद्ध को किसके बीच संघर्ष के रूप में माना जाता है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो होता है संघर्ष के रूप में माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, शीत युद्ध का अर्थ क्या है? तो शीत युद्ध का अर्थ जो होता है, शीत युद्ध का अर्थ है संभावित युद्ध। ऑप्शन इसका बी सही है। संभावित युद्ध का माने मतलब जैसे युद्ध होने वाला हो, युद्ध होने वाला लेकिन युद्ध नहीं होता है, इसी को बोलते हैं संभावित युद्ध। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो द्वितीय विश्व जो होता है 1945 में समाप्त हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही है। और शुरू कब हुआ था? तो शुरू जो होता है 1939 को हुआ था। चौथा नंबर क्वेश्चन है, शीत युद्ध का आरंभ कब हुआ था? तो क्वेश्चन आ गया। तो शीत युद्ध का आरंभ जो होता है ऑप्शन इसका बी यानी 1939 को, 1939 को इसका ऑप्शन बी सही है, आरंभ हुआ था यानी शुरू हुआ था। 5 नंबर क्वेश्चन है, महाशक्ति बनने की होड़ किसके कारण शुरू हुई? विचारों की लड़ाई, वर्षभ की होड़, हथियारों की छोड़ या उपयोग सभी? तो इनमें से सभी इसका ऑप्शन, ऑप्शन इसका डी सही है। 6 नंबर क्वेश्चन है, सोवियत संघ ने कौन सा देश कूटनीतिक और वित्त सहायता दी? तो इसका ऑप्शन बी यानी क्यूबा, ऑप्शन इसका बी सही है। 7 नंबर क्वेश्चन है, क्यूबा क्यूबा मसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेता कौन था? तो सोवियत संघ का नेता जो होता है निकिता क्रुश्चेव, ऑप्शन ए इसका सही है, सोवियत संघ का नेता था। 8 नंबर क्वेश्चन है, क्यूबा मसाइल संकट किस वर्ष हुआ था? तो क्यूबा मसाइल संकट जो होता है 1962, इसका ऑप्शन इसका बी सही है। 9 नंबर क्वेश्चन है, क्यूबा देश किस देश के नज़दीक स्थित है? तो क्यूबा किस देश के नज़दीक स्थित है? तो यह है अमेरिका के नज़दीक है, ऑप्शन इसका सी सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है, क्यूबा मिसाइल संकट को किसका चरम बिंदु कहा जाता है? तो वह है शीत युद्ध का, ऑप्शन ये इसका सही है। 11 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु हमला किया? तो इसका ऑप्शन बी सही है, 1945 को हमला किया था। हिरोशिमा नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिरा दिए थे अमेरिका ने जापान पे। 12 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका ने जापान के किस शहर पर पहला परमाणु बम गिराया था? तो पहला परमाणु बम गिराया था हिरोशिमा पर, ऑप्शन इसका सी सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है, नाटो का उद्देश्य क्या है? तो नाटो का उद्देश्य यह होता है आर्थिक सहायता से, सैन्य सहायता से या शांति से स्थापना से। तो इसका ऑप्शन, ऑप्शन डी इसका सही है, उपयोग इनमें से सभी है। नाटो का गठन किस वर्ष हुआ था? तो नाटो का गठन जो होता है 1949 को हुआ था, ऑप्शन इसका बी सही है, इसका ऑप्शन बी सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है, सीटों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सीटों का मुख्य उद्देश्य था साम्यवाद का विरोध करना, ऑप्शन इसका बी सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है, सीटों का गठन किस वर्ष हुआ था? तो सीटों का गठन जो होता है 1954 में हुआ था, ऑप्शन इसका ए सही है। 17 नंबर क्वेश्चन, सीटों का उद्देश्य क्या था? तो सीटों का उद्देश्य था मध्य पूर्व से सोवियत संघ से दूर रखना, ऑप्शन ए इसका सही है। 18 नंबर क्वेश्चन, सोवियत संघ
ने नाटो का मुकाबला करने के लिए कौन सी संधि की? तो सोवियत संघ ने जो होता है नाटो का मुकाबला करने के लिए जो होता है वर्सा संधि की। ऑप्शन ए इसका सही है। 19 नंबर क्वेश्चन, शीत युद्ध के दौरान किस क्षेत्र में खूनी लड़ाई हुई थी? तो वो है अफगानिस्तान। ऑप्शन ए सही है इसका। 20 नंबर क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन जो होता है 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। ऑप्शन इसका बी सही है। 21 नंबर क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन सी यानी बेलग्रेड में हुआ था। 22 नंबर क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक के नेता कौन थे? तो इसके नेता जो होता है पंडित नेहरू, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। 23 नंबर क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो वो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो होता है 1961। ऑप्शन इसका बी सही है। 24 नंबर क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था समाजवाद का विरोध करना या साम्यवाद का विरोध का समर्थन करना, युद्ध को बढ़ावा देना, पश्चिमी देशों का समर्थन करना। तो गुटनिरपेक्ष का आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि साम्यवाद का विरोध करना या साम्यवाद का समर्थन, युद्ध को बढ़ावा देना, पश्चिमी देशों का समर्थन करना। तो गुटनिरपेक्ष का साम्राज्यवाद का विरोध करना, ऑप्शन ए इसका सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है, नाटो की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो नाटो की स्थापना जो होता है साम्यवाद का प्रसार रोकना। ऑप्शन इसका बी सही है। 26 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी संधि दक्षिणी पूर्वी एशिया में साम्यवाद का विरोध करने के लिए बनाई गई थी? तो इसका ऑप्शन C2 यानी सेंटो। ऑप्शन ए इसका सही है। अमेरिका ने जो होता है दक्षिणी पूर्वी एशिया के लिए यानी दक्षिण पूर्वी साम्यवाद का विरोध करने के लिए C2 यानी सीटो की संधि बनाई थी। ऑप्शन इसका ए सही है। 27 नंबर क्वेश्चन है, अपराध का क्या अर्थ है? तो अपराध का अर्थ जो होता है सामरिक संतुलन। ऑप्शन इसका बी सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है, सोवियत संघ ने किस संधि के तहत परमाणु हथियार तैनात किए थे? तो वो है ऑप्शन तो वो है वर्षा संधि के लिए। ऑप्शन इसका बी सही है। 29 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भूमिका निभाई? तो वो है भारत। ऑप्शन इसका बी सही है। 30 नंबर क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य था जो होता है पूंजीवाद को समर्थन करना, युद्ध से तटस्थ रहना, साम्राज्यवाद का विरोध करना। ऑप्शन इसका बी सही है। 31 नंबर क्वेश्चन है, नौ अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आर्थिक को सहयोग बढ़ाना, सैन्य सहयोग बढ़ाना, साम्राज्यवाद का समर्थन करना, हथियारों को और बढ़ावा देना। तो इसका ऑप्शन ये सही है, आर्थिक सहयोग बढ़ाना। 32 नंबर क्वेश्चन है, नौ अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहायता आर्थिक व्यवस्था को किस संस्था ने प्रस्तावित किया? तो वो है ऑप्शन ए यानी UNCTAD। ऑप्शन इसका ये सही है। 33 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष जो होता है UNCTAD की स्थापना हुई? तो वो है 1962। ऑप्शन ए इसका सही है। किस वर्ष UNCTAD की स्थापना हुई? तो इसका ऑप्शन डी यानी 1972 में हुई थी। 34 नंबर क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्षता का पालन
कौन सा देश कर रहा था? तो गुटनिरपेक्ष का पालन जो होता है भारत कर रहा था। ऑप्शन ए इसका सही है। 35 नंबर क्वेश्चन है, वर्षा सिंधी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वर्षा सिंधी का मुख्य उद्देश्य था नाटो देशों का मुकाबला करना। ऑप्शन ए इसका सही है। 36 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो वह है 1968। ऑप्शन इसका डी सही है। 1968 को जो होता है परमाणु अप्रसार संधि हस्ताक्षर किए गए थे। 37 नंबर क्वेश्चन है, कोरिया में शीत युद्ध के दौरान संघर्ष किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? तो इसका ऑप्शन बी यानी 1950 से 1953 के बीच हुआ था। 38 नंबर क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार किस शीत युद्ध के प्रतीक मानी जाती है? तो वह है द्विध्रुवीयता। ऑप्शन इसका ए सही है। 39 नंबर क्वेश्चन है, शीत युद्ध के किस समय में दोनों महाशक्तियों के बीच समझौते हुए? तो ये है 1960 के दशक में। ऑप्शन इसका ए सही है। 40 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन ने क्या रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी? तो वह है टुवर्ड ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। ऑप्शन इसका ए सही है। 41 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो वह है 1900। परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका ऑप्शन बी यानी 1963 में किए गए थे। 42 नंबर का क्वेश्चन है, नाटो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो नाटो जो होता है उत्तरी अटलांटिक से। ऑप्शन इसका ए सही है। 43 नंबर क्वेश्चन है, 1962 में किस देश ने क्यूबा पर परमाणु मिसाइल तैनात की थी? तो वह है सोवियत संघ ने। ऑप्शन इसका बी सही है। सोवियत संघ ने जो होता है क्यूबा पर मिसाइल तैनात की थी, जो अमेरिका के बॉर्डर में मिसाइल क्यूबा देश है उसी की बगल में, उसी देश में परमाणु तैनात की थी। 44 नंबर क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो वह बेलग्रेड में। ऑप्शन ए इसका सही है। 45 नंबर क्वेश्चन है, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो वह है व्यापार प्रणाली में सुधार। ऑप्शन इसका ए सही है। 46 नंबर क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है गुटनिरपेक्षता। ऑप्शन सी इसका सही है। 47 नंबर क्वेश्चन है, सीटो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सीटो जो होता है दक्षिणी पूर्वी एशिया से। ऑप्शन इसका बी सही है। 48 नंबर क्वेश्चन है, शीत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका किस विचारधारा का समर्थन कर रहा था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो होता है अमेरिका ने पूंजीवाद विचारधारा का समर्थन कर रहा था। 49 नंबर क्वेश्चन है, शांति संतुलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो शांति संतुलन का मुख्य उद्देश्य था किसी देश के अत्यधिक शक्तिशाली बनने को रोकना। ऑप्शन ए इसका सही है। 50 नंबर क्वेश्चन है, तीसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं? तो तीसरी दुनिया से होता है नव स्वतंत्र देश। ऑप्शन ए इसका सही है। शीत युद्ध चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है वो सब कंप्लीट। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।